ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लगी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। केदारनाथ 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव का ये सबसे प्राचीन मंदिर, जिसका 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। यहाँ पहुँचने के लिए आपके अंदर सच्ची भक्ति, दृढ़ता, आत्मविश्वास और महादेव के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से हरिद्वार आना पड़ेगा। उसके बाद आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी हरिद्वार से करीब 250 किलोमीटर की है। आप सोनप्रयाग बस, टैक्सी, शेयर टैक्सी या अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस मिल जाएगी, जो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मिलती है, जिसका किराया 500 से 600 रुपये तक होता है। टैक्सी का किराया 5,000 से 8,000 तक और शेयर टैक्सी का 1,000 रुपये पर हेड होता है। कोशिश करिए कि आप अपनी यात्रा सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दें, ताकि आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएं। आप सुंदर सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए यात्रा करें और रास्ते में देवप्रयाग पर संगम जरूर देखें, जहां से मां गंगा का उद्गम होता है, जहां गोमुख से भागीरथी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी के मिलने के बाद गंगा नदी का जन्म होता है। कहते हैं श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। ऐसे ही सुंदर सुंदर स्थानों का आनंद लेते हुए और रुकते रुकाते आपकी इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है माता धारी देवी का मंदिर। जब केदारनाथ में प्रलय आया था, उससे एक दिन पहले यहाँ बांध बनाने के कारण माता की मूर्ति को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ में प्रलय आया था। उसके बाद माता की मूर्ति को दोबारा उसी स्थान पर स्थापित किया गया, क्योंकि शक्ति से ही शिव है और शिव का अस्तित्व शक्ति बिना कुछ भी नहीं। ऐसे ही चलते चलते आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग यहीं करनी होगी। अगर आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले से कराया है तो उसे यहाँ चेक ज़रूर कराएं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं सोनप्रयाग में अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा गौरीकुंड, जिसके लिए आपको शेयर टैक्सी लेनी होगी, जो आपको सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे मिलेगी, जिसका किराया 50 रुपये होगा। अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। यहाँ रुकने और खाने के बहुत से सस्ते और अच्छे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर टैक्सी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, जो आपको 15 से 20 मिनट में गौरीकुंड पहुँचा देगी। अब आप अगले दिन गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। आप चाहे तो सुबह सुबह गौरीकुंड के गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं। वैसे बोर्ड पर 16 किलोमीटर लगा हुआ है, लेकिन आपकी यह यात्रा 22 किलोमीटर की होने वाली है। हमने अपनी यात्रा सुबह 7 बजे शुरू की थी। थोड़ी दूर चलकर ही हमें समझ आ गया था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली। रास्ते अच्छे थे, लेकिन घोड़ों और खच्चरों ने बहुत गंदगी कर रखी थी। लेकिन हमने भी सोचा, क्या देखें जब देखने के लिए इतने सुंदर हरे भरे पहाड़ हैं। तो पूरे रास्ते पर झरने, नदी, हरे भरे पहाड़ हमारा स्वागत कर रहे थे। इन सब के बीच हर तरह की सुविधाएं भी थी, जैसे जगह जगह पब्लिक टॉयलेट थे, ज़रूरी सामान और खाने पीने की दुकानें।
थोड़ी थोड़ी दूर पर साइन बोर्ड लगे हुए थे जो हमें बता रहे थे कि और कितना रास्ता बचा है महादेव से मिलने को। और आधे रास्ते के बाद आया रामबाड़ा, जिसके बाद हमारी चढ़ाई बहुत कठिन थी, जैसे रास्ता स्वर्ग को जा रहा हो। वैसे हम लोग तो पैदल यात्रा पर निकले थे, लेकिन आप चाहे तो 3000 में घोड़ा, 10,000 में पालकी और 8,000 में पिट्ठू या फिर 9,000 में हेलीकॉप्टर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करनी होती है। हम आधी दूर पहुंचे ही थे कि उसके बाद शुरू हुआ मौसम का तांडव। बादलों की भरमार से मौसम ने करवट ली और शुरू हो गई बारिश। बारिश क्या कम थी कि शुरुआत हो गई ओलों की, लेकिन जिसके साथ महादेव हो उसे क्या चिंता। हमने भी अपना रेनकोट पहना और फिर से चल दिए। शाम को लगभग 5 बजे हम ऊपर पहुंच गए थे। वैसे आपको बता दूं, अगर आप रात में रुकना चाहते हैं तो वहां रुकने के लिए आपको बहुत से होटल, धर्मशाला और टेंट मिल जाएंगे जो 500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक लेते हैं। वैसे आप चाहें तो GMVN की वेबसाइट से उनके क्वार्टर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4 से 6 महीने पहले बुकिंग करनी होगी, क्योंकि उनका मिलना इतना आसान कहाँ। तो ऊपर पहुंचकर हमने रूम लिया और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। लेकिन जैसे ही हमने मंदिर को देखा तो सारी थकान छूमंतर हो गई और सिर्फ एक ही आवाज़ थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहाँ की हवा में जैसे सच में जादू था। ऐसा लगा जैसे हम अपने घर आए हों। आंखों से आंसू निकलना तो चाहते थे, लेकिन खुशी इतनी थी कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। हमने सबसे पहले महादेव के दर्शन किए और आरती का भी आनंद लिया और कुछ समय गुजारा अपने महादेव के पास, जिनसे मिलने के लिए हम सालों से तड़प रहे थे। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर हम लाइन में लग गए। हमने फिर से विधिवत महादेव के दर्शन किए और दिन निकलने के बाद हम चल दिए भैरव मंदिर, जो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। भैरव मंदिर की ऊंचाई से महादेव को निहारते हुए हमने कुछ समय वहाँ बिताया। वहाँ से पूरे केदारनाथ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। आंखों को तो जैसे आराम मिल रहा था, वो ठंडी और हल्की हवा जैसे सुकून दे रही थी। और अंत में महादेव से विदा लेते हुए हमने अपने कदम वापस किए और रास्ते में उतनी ही कठिनाइयों और बर्फ़ से मुलाकात करते हुए आराम आराम से हम लोग शाम तक नीचे आ गए। शाम को हमने होटल लिया, रात भर आराम किया और अगले दिन बस पकड़कर अपने अपने घर आ गए।